नमस्कार। सनातन विचार श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज के वीडियो के अंदर जो हम एक कथा लेकर के आए हैं, यह अपने आप में एक बहुत मज़ेदार कहानी है। मैं प्रारंभ में बता दूं कि यह कथा श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद में लिखी हुई है, जो अपने आप में बहुत रोचक है। कथा इस प्रकार है कि कथा के प्रारंभ में ही आप जान लीजिए कि जो ये दादा हैं जिन्होंने अपने पोते की प्रेमिका के लिए युद्ध लड़ा, वे दादा तो हैं भगवान श्री कृष्ण, और पोता है अनिरुद्ध जी, जो श्री कृष्ण के बेटे प्रद्युम्न होते हैं, उनके बेटे हैं। चूँकि श्री कृष्ण के बेटे प्रद्युम्न जी हैं और प्रद्युम्न के बेटे अनिरुद्ध जी हैं, तो इसलिए अनिरुद्ध जी श्री कृष्ण के पोते हो गए और श्री कृष्ण उनके दादा हो गए। तो इस प्रकार से श्री कृष्ण और अनिरुद्ध जी में दादा और पोते का रिश्ता बन जाता है। अब आइए कथा को गंभीरता से सुनिए। आपको इस कथा में कहीं पर भी मानसिक उचाट का एहसास बिल्कुल नहीं होगा। राजा बलि, जिनसे विष्णु भगवान ने वामन अवतार में 3 पैर जमीन मांगी थी, उन्हीं राजा बलि का सबसे बड़ा बेटा था बाणासुर। बाणासुर भगवान शिव का परम भक्त था। बाणासुर के एक मंत्री था जिसका नाम था कुंभाड़। बाणासुर की बेटी का नाम था उषा और मंत्री कुंभाड़ की बेटी का नाम था चित्रलेखा। चित्रलेखा और उषा दोनों बहुत अच्छी सहेलियां थीं। अब सुनिए होता क्या है। एक दोपहर जब राजकुमारी उषा अपने सहेलियों के साथ होती है, तो उषा को अचानक नींद आ जाती है और नींद में राजकुमारी उषा एक सपना देखती है और सपने में वह राजकुमारी देखती है कि वह स्वयं एक परम सुंदर युवक के साथ समागम कर रही है। इससे पहले राजकुमारी ने उस युवक को कभी नहीं देखा था। अचानक से सपने में ही जो उषा होती है वह बोल देती है, तुम कहाँ जा रहे हो? और फिर राजकुमारी उषा की नींद टूट जाती है। क्योंकि राजकुमारी उषा उस समय अपनी सहेलियों के साथ थी। उनमें चित्रलेखा भी थी, जो मंत्री कुंभाड़ की बेटी थी। चित्रलेखा अपने आप में बहुत बुद्धिमान थी। वह आसानी से समझ जाती है कि उषा ने सपने में किसी पुरुष को देखा है और पुरुष के साथ समागम किया है। चित्रलेखा के पूछने पर उषा कहती है कि उसने सपने में एक सांवले से परम सुंदर नवयुवक के साथ बहुत ही समीप होकर समय बिताया है, लेकिन वह सुंदर सा युवक अचानक न जाने कहाँ चला गया। इसलिए चित्रलेखा ने उषा के मन को शांत करने के लिए कई सुंदर सुंदर नवयुवकों के चित्र बनाए और उषा को दिखाए, जिनमें से एक चित्र को उषा ने देखते ही उठा लिया और कहने लगी, यह युवक बिल्कुल वही युवक है जो मेरे साथ सपने में था। चित्रलेखा जो योगिनी थी, वह अपने योग से जान जाती है कि ये तो द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण के पोते अनिरुद्ध हैं। इसलिए वह अपनी सहेली को प्रसन्न करने के लिए चित्रलेखा रात में द्वारका जा करके सोते हुए अनिरुद्ध को अपनी योग माया से उठा करके उषा के पास ले आती है। इसके बाद उषा जो चाहती थी वह कार्य पूरा हो जाता है और राजकुमारी उषा सब लोगों की नज़रों से बचाकर अनिरुद्ध जी को चुपचाप अपने साथ महल में रख लेती है। इस तरह अनिरुद्ध जी को उषा के साथ महल में रहते हुए कई महीने बीत जाते हैं और दोनों अपने अपने सपनों को सच्चा करने लगते हैं। क्योंकि कोई भी पुरुष राजकुमारी के महल में प्रवेश ही नहीं कर सकता था, इसलिए कोई भी नहीं जान पाता कि राजकुमारी के महल में कोई है। एक दिन महल के बाहर खड़े पहरेदार ने राजकुमारी उषा को देखा तो उसे आश्चर्य हुआ कि राजकुमारी का शरीर कुछ अलग लग रहा है। पहरेदार ने तुरंत जाकर के राजा बाणासुर को इसकी सूचना दी। बाणासुर अपने सैनिकों के साथ फौरन राजकुमारी के महल में आता है। वहाँ अनिरुद्ध जी बैठे होते हैं। फिर अनिरुद्ध जी में और बाणासुर के वीर सैनिकों में बहुत युद्ध होता है, लेकिन इस युद्ध के अंदर अनिरुद्ध जी जब जीतने लग जाते हैं तो ये देख करके बाणासुर क्रोधित हो जाता है और नागपाश से अनिरुद्ध जी को कैद कर लेता है। ऐसा होता देखकर राजकुमारी उषा जोर जोर से दहाड़ दहाड़ कर रोने लगती है। उधर कई महीनों से अनिरुद्ध जी द्वारका में नहीं थे, तो उनकी खोजबीन चल रही थी। अचानक नारद जी द्वारका आते हैं और भगवान श्री कृष्ण को अनिरुद्ध और उषा की प्रेम की बात बताते हैं और यह भी बताते हैं कि उस प्रेम के परिणाम में राजा बाणासुर ने अनिरुद्ध जी को नागपाश में कैद कर लिया है।
ऐसी पूरी बात श्री कृष्ण सोचते हैं तो श्री कृष्ण के मन में एक बात आता है कि मैं पोते को तो लाऊंगा ही, साथ में अपनी पोते की प्रेमिका को भी लाऊंगा, क्योंकि मेरा पोता अगर वापस से आ भी जाएगा तो उसका हृदय तो उसी स्थान पर रहेगा जहाँ उसकी प्रेमिका है, और मेरा काम मेरे पोते की प्रेमिका को लेकर के आना है। अगर मेरे पोते की प्रेमिका यहाँ आ जाएगी तो उसके पास आने के लिए अनिरुद्ध अपने अंदर की शक्ति को जागृत करके नागपाश को तोड़ करके बाणासुर को जीत करके वापस से वह द्वारिका आ जाएगा। तो मेरा उद्देश्य पोते की प्रेमिका को युद्ध करके लेकर के आना है। पोता तो एन केन प्रकारेण आ ही जाएगा। अपने पोते को अनिरुद्ध को किसी प्रकार से वहाँ लाने के लिए श्री कृष्ण सेना लेकर के बाणासुर के राज्य पर आक्रमण करते हैं। भगवान श्री कृष्ण के साथ बलराम जी होते हैं, भगवान के और बेटे भी होते हैं, पोते भी होते हैं। बड़ा ही भीषण युद्ध होता है और उस युद्ध की भी एक अलग कथा है जिसमें शंकर भगवान आते हैं और शंकर भगवान बाणासुर की सहायता के लिए आते हैं। तो कृष्ण भगवान शंकर भगवान के ऊपर एक ऐसा बाण छोड़ते हैं जिससे शंकर भगवान को जम्हाई आने लगती है, नींद आने लगती है, जिस कारण से बाणासुर पे विजय पाई जा सके। क्योंकि शंकर भगवान के रहते बाणासुर को जीतना आसान नहीं था, शंकर भगवान का वो भक्त था। तो लेकिन वह कथा हम यहाँ पर नहीं कह रहे हैं। इस युद्ध में भगवान श्री कृष्ण बाणासुर को हरा देते हैं, लेकिन जब वे जानते हैं कि बाणासुर भगवान शंकर का भक्त है और प्रहलाद का वंशज है, और प्रहलाद जो कि भगवान विष्णु का भक्त रहे हैं, और प्रहलाद को भगवान विष्णु ने एक वचन दिया था कि तुम्हारे कुल में किसी की भी मैं हत्या नहीं करूँगा, इसलिए वे बाणासुर को प्राणदान दे देते हैं। प्राणदान पाकर के बाणासुर अनिरुद्ध जी को सम्मान के साथ रथ में बैठाकर भगवान श्री कृष्ण के पास लाता है। साथ में उनकी पुत्री, बाणासुर की पुत्री राजकुमारी उषा भी होती है। फिर भगवान श्री कृष्ण अपने पोते अनिरुद्ध और पौत्र की प्रेमिका उषा को अपने साथ लेकर के द्वारका में आ जाते हैं। इस प्रकार से आपने सुना कि यह श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद में लेकर के जो कथा आई है, यह कथा कम लोगों ने सुनी है। सुनी तो है लोगों ने, लेकिन बहुत कम लोगों ने सुनी है। इसके अंदर भगवान श्री कृष्ण का ध्येय जो जिस प्रकार से श्रीमद् भागवत महापुराण में कहा गया है, पोते की प्रेमिका को उसके पिता के यहाँ से लाना था, जिससे कि अनिरुद्ध जी अपने अंदर जो शक्ति है उसको जागृत करके नागपाश से स्वयं छूट करके आ जाएं। क्योंकि वे गए भी उषा के पास थे, तो जहाँ उषा वापस द्वारका आ जाएगी तो वो वापस वहाँ आ जाएंगे। तो इस प्रकार एक दादा युद्ध करके अपनी पोते की प्रेमिका को लेकर के आता है। आपने जब देखा कि श्री कृष्ण भगवान ने इस प्रकार से प्रेम की पूर्ति के लिए युद्ध किया, तो श्री कृष्ण तो है ही प्रेम के भूखे। जो इनको जितना प्रेम से याद करता है वे उसके साथ में उतने समीप हो जाते हैं। इस प्रकार से आपने जो ये कथा सुनी, अपने बहुमूल्य समय का अंश का दान दिया, मैं आपका इसके लिए बहुत आभारी हूँ और आपको बार बार धन्यवाद देता हूँ।